Hello students, I hope you are all okay. So in class 7th mathematics we have chapter 1 named as integers. You already learned integers in class 6. Okay. So you already know about the natural numbers. Natural numbers are those numbers which starts from 1. Okay. For examples 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, 11, dash dash 99, 100 and so on. Okay, you also learned about whole numbers in your previous classes. Okay. Whole numbers are those numbers which have 0 plus natural numbers. Okay, so we can also written this as 0, 1, 2, 3 and so on to 99, 100, 101 and etc. Okay. We can also say that whole numbers is equals to 0 प्लस नेचुरल नंबर. ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा होल नंबर्स. ठीक है, देन वी कम टू द इंटीजर्स पार्ट. ओके, सो होल नंबर्स आर start from 0 to 0, 1, 2, 3 and so on, and natural number starts from 1 to 3. Okay, so the numbers below then 0, that is the negative numbers. Okay, so negative numbers and with whole number are called integers. Okay, I'm giving some example. 0, 1, 2, 3 up to 10, 11, 99, 100 and etc. Okay, these are the whole numbers. Okay, so if I have some negative numbers in it like 1, -1, -2, -3, -4 and so on, this will called as integers. ठीक है, तो इंटीजर्स में जस्ट बेसिकली अगर हम देखें तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं. तो अगर हम सही से इनको अगर ध्यान से देखें तो इंटीजर्स में 0 से लेके 100 के भी आगे जितने भी नंबर्स है, 0 से भी जितने भी आगे पॉजिटिव नंबर है वो सब भी इंटीजर्स में आते हैं, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स में आएंगे. ठीक है, अब मैं आपको एक ना डायग्राम की जैसे डायग्राम से आपको ना इंटीजर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, सपोज़ ये जो डायग्राम है इसको मैं डिनोट करता हूँ नेचुरल नंबर से. फिर जो 0 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 को मैंने ये फिगर दे दिया. ठीक है, अब जो होल नंबर है उसको मैंने एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया. ठीक है, अब मैं अगर देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे इस 0 को मैं यहाँ पे अगर फिट कर दूँगा तो मेरे को होल नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो मेरे को ये होल नंबर मिल गया है. देखा जाए तो यहाँ पे ये एक 0 है, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर गिव्स मी होल नंबर. ओके, सो अब अगर मैं इस होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स कौन से, -1, -2, -3, ये सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इनको मैं सब साथ में लिखूँगा तो कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा मेरे को. ठीक है, तो होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, सो अब अगर मैंने एक फिगर वो बनाया है उसको हम देखेंगे ध्यान से. ठीक है, तो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये है 0, ये जो ब्लू पार्ट है ये है नेचुरल नंबर. ठीक है, ये जो मैंने स्पार्कल से शेड दे रखा है ये है होल नंबर. ये जो रेड से मैंने शेड दे रखा है ये है नेगेटिव नंबर.
ठीक है। तो और जो आखिरी में जो रहता है, जो मैंने शेड कर रखा है पेंसिल से, वो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको इस कोने में दिख जाएगा, एक छोटा सा ये, ठीक है। तो ये होगा इंटीजर, ठीक है। अब इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जो इंटीजर्स है वो, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। सो इंटीजर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. So basically integer is the combination of whole numbers with negative numbers. Okay. So ये सब तो आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप सिक्स क्लास में ये सब देख चुके हैं. इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं. Okay, so we will now understand how to represent integers on a number line. I have drawn a number line here. ठीक है. नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपने सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं. आप एक बार फिर देखिएगा, नहीं आए तो मैं बिल्कुल बताऊंगा. मैंने यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है -6 से लेके 7 तक. ठीक है. ये 1 है, ये 4 है, ये -3 और ये -5. ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, -3 भी नेगेटिव नंबर है, 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है और 4 भी पॉजिटिव नंबर है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि इन जो यहाँ पे जो मैंने नंबर्स को सर्कल कर रखे हैं उनमें से उनको मैं कंपेयर करूँगा. ठीक है. कंपेयर कैसे कि इनमें से ज़्यादा, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इनमें से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैंने सर्कल करी है -3, 1 और 4. ये मैंने एक एग्जांपल लिया. ठीक है. अब मैं -5 को इन सब से कंपेयर करूँगा. तो जो इंटीजर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो जितना नेगेटिव होता है वो उतना स्मॉल होता है. ठीक है. अगर माइनस साइन के आगे मैंने कोई सी भी वैल्यू लिखी है, जैसे कि मैंने -1 लिखा है तो -1 और -5 लिखा है. ठीक है. तो अगर -1 के सामने जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, अगर -1 लिखा है और -5 लिखा है तो -5 -1 से छोटा होगा. ठीक है. ये सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के केस में होता है, पॉजिटिव नंबर के केस में नहीं होगा. ठीक है. पॉजिटिव के केस में हमको मालूम है कि 1 जो है वो 5 से छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव के नंबर्स के केस में ये उल्टा हो जाता है. नेगेटिव नंबर जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ही छोटा होता है. यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो -5 -1 से ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए -5 जो होगा वो -1 से ज़्यादा छोटा होगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे -5 -3 -1 +1 और +4. अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँ. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा. ठीक है. तो सबसे छोटा इनमें से मैं पहले पॉजिटिव नंबर को देखता हूँ. पॉजिटिव नंबर में क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, 1. फिर कौन सा है, 4. ठीक है. तो ये तो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो गया. अब मेरे पास दो बचते हैं -5 और -3. तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा. ठीक है. तो जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव मतलब जो जिसकी माइनस साइन के बाद में जितनी ज़्यादा डिजिट, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना नेगेटिव होगा. जैसे कि यहाँ पे -5 -3, तो 5 बड़ा है 3 से, लेकिन माइनस होने के वजह से -5 जो डिजिट है वो -3 से छोटी होगी. तो -3 है वो बड़ी होगी, -5 छोटी होगी. तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा फिर वही होगा, -5 स्मॉलर देन -3 इज स्मॉलर देन. ठीक है. एक और मैंने केस ले रखा है यहाँ पे नंबर लाइन पे. ठीक है. इनको भी मैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं इनको अरेंज करूँगा. तो पहले मैं नंबर्स को लिख लेता हूँ, -8 -4 3 8 एंड 4. ठीक है. सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊँगा.
तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव नंबर से, ठीक है। नेगेटिव नंबर मैंने आपको अभी बताया जो जितना जिसकी ज़्यादा वैल्यू माइनस में बड़ी होगी वो सबसे छोटा होगा। माइनस में सबसे वैल्यू बड़ी किसकी है, वो है -16। तो -16 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। फिर -16 से बड़ा कौन सा होगा, जो इससे कम नेगेटिव हो, मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू इससे कम होगी वो उससे बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो -8 और -4 में से जो बड़ा है वो -4 है, लेकिन जो -16 से जो छोटा है वो -8 है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए -8 इज ग्रेटर देन -16। फिर आता है -4, ठीक है। अब मेरे पास बचती है पॉजिटिव वैल्यू, तो हम जानते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 14। So this will be my ascending order. Okay, similarly we can arrange this in the descending order. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे बस इनका अरेंज चेंज करना है विथ साइन। ओके, यहाँ पे मैं स्मॉलर साइन ले रहा हूँ, स्मॉलर देन साइन ले रहा हूँ, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लेना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 14 is greater than 8 is greater than 3 is greater than -4 is greater than -8 is greater than -16। ओके, सो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपने लास्ट क्लास में आप इंटीजर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं एंड यू वेरी वेल नो अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स वैल्यू। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल हाउ टू add two integer। okay, simply we have to add this first example 12 plus 21, this is an integer, so this will be 33। okay, second example I am giving is a addition of a positive and a negative integer। okay, so 17 is a positive integer and -3 is negative integer। ओके, सो मैं इनको पहले वापस ऐसे लिख लेता हूँ 17 प्लस -3। ओके, अब मेरे को सिंपली हमने 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो माइनस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मेरे को सिंपली माइनस मिला। 17 minus 3 gives me 14। Similarly, we have now addition of two negative integers। okay, so then we will write it as -9। okay, here we go again, the multiplication of positive and negative, or simply plus and minus sign gives me minus sign। okay, so -6 -9 I have to subtract it, gives me -15। okay, you already learned this in your previous classes। okay, then we have subtraction of two integers 27, subtraction of a positive integer, two positive integer 27 minus 4 gives me 23। here I have -23 -7, that is subtraction of a negative integer and subtraction of a subtraction of a negative and a positive integer। okay, so I have -23 as a negative integer and 7 as a positive integer। then and we also know that here 7 can be written as +7। okay, then the multiplication of minus and plus gives me minus sign। okay, then that's why I have written a minus sign here, this gives me -30। okay, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा -12 -9, सबसे पहले इन साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगा मैं, इसको मैं -12 ऐसा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 9, तो -12 + 9 गिव्स मी -3। ठीक है, ये सब आप पहले जानते हैं।
ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इंटीजर्स की, कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम नंबर लाइन पे किस तरह शिफ्ट होते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिख रखी है, ऐड अप ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर we move to the right. Okay, so suppose we have example here 6 plus 7. 6 is a positive integer, 7 is also positive integer. Okay, we know that 6 plus 7 is gives me 13. So suppose here I have 6 and here I have 7, and 6 plus 7 gives me 13, which will be around here. So we can see easily here that if we two add a positive integer, then we go to the then we go towards the right of the number line, as we can see from here. Okay, so आप ये समझ गए होंगे कि जैसे भी जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो नंबर लाइन पे हम राइट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है व्हेन वी मूव ऑन अ नंबर लाइन when we add a negative integer we move to the left। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है 6 प्लस -9। ठीक है, यहाँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये 0, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि 6 में मेरे को -9 ऐड करना है, तो 6 में -9 अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 - 9 गिव्स मी -3। ठीक है, 6 में मेरे को -9 ऐड करना है, मतलब मेरे को 6 से -9 कम करना है, तो कैसे करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So if I add a negative integer from a positive, I get -3 here. So okay, when I add a negative integer to a positive integer, I just simply move to the left of the number line। ठीक है, हम जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर में अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम नंबर लाइन में लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 में अगर मैं -9 ऐड कर रहा हूँ तो मैं -3 पे जा रहा हूँ, जो कि नंबर लाइन के लेफ़्ट की तरफ है। ठीक है, ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नंबर लाइन वी मूव टू द लेफ्ट। ओके, इसको भी हम देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 and -3। ठीक है, 4 here। okay, 4 - 5 simply gives me -1 from the arithmetic expression, we know that। okay, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा 4 में से मेरे को 5 कम करना है। ठीक है, 5 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 4 यहाँ पे हूँ, मैंने 5 कम किए, 1 2 3 4 and 5। so this gives me -1, which can be seen from here। okay, so simply when we subtract a positive integer, when we subtract a positive integer we move to the left। okay, 4 is a positive integer and we subtract it, okay, here। okay, 4 is a positive integer, 5 is a positive integer, and we are doing subtracting here, subtraction operation। okay, so when we do also subtraction we move to the left। okay, and the last property is when we subtract a negative integer we move to the right। ठीक है, अब इसको भी हम देख लेते कैसे। 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। okay, I have 6 here। ठीक है, so I had to subtract a
सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब कि 6 माइनस आई हैड, अगर मैं इस यहाँ पे देखूँ तो 6 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो प्लस होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर सही से लिखूँ एक बार तो 6 + 2 विच गिव्स मी 8, ठीक है। मतलब अगर मेरे को 6 में -2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं जाऊँगा 1 and 2, तो 6 + 2 gives me 8, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो जब भी हम नेगेटिव इंटीजर में से जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को, तो हम नंबर लाइन की में राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया राइट की तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ होमवर्क है तो आप प्लीज़ इसे नोट करिएगा और मैं इसे शेयर भी कर दूंगा। सो कल इसके साथ में हम आगे देखेंगे पेज नंबर 2 पे, जो आप पेज नंबर 2 पे NCERT की बुक पे पेज नंबर 2 पे शेयर कर रहा हूँ मैं। उस पर कल हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और अगर जो इनकरेक्ट है उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं।